Hello students, how are you? I hope you all are good. So today we are going to start our new chapter which name is Kabir, a lover of all religions. So let's begin. Neeru was a young weaver and Neema was his wife. One day they were going to Varanasi in a bullock cart. It was very hot. On the way they passed a pond filled with lotus plants and they were feeling very hot and thirsty. They stopped near it for some time. They washed their faces and drank its cool water. As they were drinking water, Neeru heard an unfaint cry. He asked Neema to listen. The cry came again. So यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चे कि नीरू से. नीरू कौन है? एक यंग वीवर है और नीमा उसकी वाइफ है. ठीक है. अब यहाँ पर एक दिन क्या होता है, वो वाराणसी के लिए जाते हैं बुलक कार्ट में बैठकर. तो बहुत गर्मी होती है ना. तो गर्मी में क्या होता है, फिर उसको प्यास लगेगी तो वहाँ पर वो रुक जाते हैं एक पे. तो वहाँ पर एक पोंड होता है जिसमें बहुत सारे लोटस प्लांट्स होते हैं, है ना. तो वो बहुत थर्स्टी होते हैं, वहीं पर अपना फेस वॉश करते हैं, पानी पीते हैं. और जो नीरू है वो उसको आवाज़ सुनाई देती है ना, किसी तरह की आवाज़ सुनाई देती है. तो वो बोलता है ही आज नीमा टू लिसन, है ना. उससे बोलता है तुम्हें भी किसी की रोने की आवाज़ आ रही है. सो नीरू वेंट क्लोज टू द पोंड एंड वॉज सरप्राइज टू सी एन इन्फेंट ऑन अ लोटस लीफ. तो क्या देखता है नीरू कि एक लीफ पर एक छोटा बेबी है ना, जो 6 महीने से भी छोटा बेबी होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा इन्फेंट. वो लोटस लीफ पर लेटा हुआ है. नीमा लुक ओ बेबी ही क्राइड. तो वो देखती है नीमा कि अरे एक बच्चा रो रहा है. ही पिक द बेबी अप एंड सेड आई कांट लीव इट हेयर टू डाई. एट फर्स्ट नीमा हेजिटेटेड बट शी सो दैट हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी टेकन द. तो वो देखते हैं और सोचते हैं कि इसको हम ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकते. और नीमा हेजिटेट होती है थोड़ा उसके लेने के लिए, लेकिन देखती है कि नीरू भी उसको लेकर खुश है. बेबी इन हिज आर्म, कि नीरू की हाथों में ही, आर्म्स में ही वो बेबी है, मतलब उसने गोद में उठा रखा है. शी टुक बेबी फ्रॉम हिम एंड सेट इन द कार्ट. और वो वहाँ पर कार्ट के अंदर बैठ जाते हैं बेबी को लेकर. बोथ वर वेरी हैप्पी एंड रिज्यूम देयर जर्नी एंड सून रीच्ड वाराणसी. और उस बेबी को लेकर वो बहुत खुश होकर अपनी जर्नी के लिए आगे चले जाते हैं और वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन्हें जाना था. तो जगह कौन सी थी? वाराणसी. नीरू एंड नीमा नेम द बेबी कबीर. तो उन्होंने इसका, नीरू और नीमा ने उसका नाम क्या रखा? कबीर. दे लव्ड हिम वेरी मच. ही वॉज बॉट अप एज अ मुस्लिम. ही ग्रू अप एंड दे एंजॉयड बेबी कबीर्स playfulness, smile and laughter. From the very beginning, he was intelligent and he used to learn everything easily. As Kabir grew up, he studied Quran. He also wanted to learn about Hindus and their gods. He came to know about a wise Hindu teacher named Swami Ramanand. He decided to meet him. When he reached his ashram, his students didn't let him meet Swamiji. You are not a Hindu, they said. You can't enter the ashram. तो नीरू और नीमा ने, ठीक है, उस बच्चे का नाम रखा कबीर. और फिर उसकी जो परवरिश की वो कैसे की? एज अ मुस्लिम. ठीक है. और उसको आश्रम में भी भेजा, पढ़ाई भी कराई. और आगे चलकर वही बच्चा क्या बना? स्वामी रामानंद के नाम से जाना गया. ठीक है. लेकिन कई कई बच्चे जो थे हिंदूज, उसको क्या बोलते थे? यू कांट एंटर द आश्रम, कि तुम मुस्लिम हो इसलिए तुम आश्रम में नहीं आ सकते. But Kabir did not go away. Every morning he laid down on the stairs of Ganga Ghat. One morning when Swamiji was going for his daily bath in the Ganga, he stepped on Kabir. Swamiji felt very sorry for it. He held his arm and said, "Son, say Ram Ram." Kabir requested him to be his teacher, to which Swamiji agreed. He said, "God loves all men alike. He has no distinctions of Hindus or Muslims." तो कबीर वहीं पर रहता था, ठीक है, क्योंकि उसको आश्रम में एंट्री नहीं मिलती थी. तो वहीं पर गंगा घाट के पास, ठीक है, सीढ़ियों में ही वो क्या करता था? वहीं पे लेटा रहता था. एक बार स्वामी जी आए वहाँ पर गोइंग फॉर हिज डेली बात के लिए गंगा किनारे. तो ही स्टैप्ड ऑन कबीर. ठीक है. तो वो क्या बोलते हैं, स्वामी जी ने क्या महसूस किया? फेल्ट वेरी सॉरी, कि उसका पैर लग गया. ठीक है, क्योंकि वो सीढ़ियों पे लेटा हुआ था तो स्वामी जी का पैर लगा तो उसने सॉरी बोला. ही हेल्ड हिज आर्म एंड सेड. तो उसने क्या किया और बोला? से राम राम. सो कबीर रिक्वेस्टेड हिम टू बी हिज टीचर. तो कबीर ने क्या रिक्वेस्ट किया? कि आप मेरे टीचर बन जाओ.
ठीक है। और स्वामी जी क्या बोलते हैं, अग्री हो जाते हैं, मान जाते हैं। गॉड लव्स ऑल मैन, और वो क्या बोलते हैं कि भगवान सबको बराबर प्यार करते हैं, वो किसी के बीच में भी भेदभाव या डिस्टिंक्शंस नहीं रखते, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम। कबीर ग्रू अप टू बी अ वाइज मैन, और जो कबीर हैं वो एक वाइज मैन है ना की तरह वो ग्रू अप हुए। दो ही वॉज नॉट मच एडुकेटेड, ही न्यू संस्कृत एंड पर्शियन, ही टॉक टू पीपल अबाउट गॉड, he told them God neither lives in temples nor in mosques, he lives in hearts of people। तो उनको कबीर जी को अब क्या क्या चीज़ें आई, वो ज़्यादा एडुकेटेड तो नहीं हुए लेकिन उनको लैंग्वेज आ गई संस्कृत और पर्शियन, ठीक है। और वो कैसी बातें करते थे, पीपल अबाउट गॉड, ठीक है, और बताते थे क्या क्या चीज़ें। ही टोल्ड देम कि गॉड जो है वो ना तो टेम्पल्स में रहते हैं ना ही मॉस्क के अंदर रहते हैं, इवन वो कहाँ पर रहते हैं, हार्ट्स ऑफ पीपल। He taught his disciples to concentrate their mind and heart on God. Crying Ram Ram or Allah loudly is of no use because the great God is not deaf. He is the heart of all. तो बताता है कि इस तरह से हमें जोर जोर से अगर हम राम राम बोलते हैं या अल्लाह बोलते हैं तो इस तरह से नहीं, बल्कि अगर हम दिल से भगवान को याद करते हैं तो वो सबकी सुनते हैं। He is the hearts of all. He can hear us, however far we may be from him. He is always with us. He wrote many songs and dohas. तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे दोहे उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने सॉन्ग लिखे हैं ना। दे बिकेम वेरी पॉपुलर, पीपल लर्न देम बाय हार्ट, दे सेंग देम एज दे वर्कड। और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी गाई हैं और बताई हैं लोगों को, जिससे पता चलता है कि वो क्या मानते थे कि जो गॉड हैं वो सबके दिलों में बसते हैं। वन डे व्हेन कबीर वॉज ओल्ड, ही टोल्ड हिज फॉलोअर्स, इफ़ यू डाई इन अ होली सिटी और नॉट इट मेक्स नो डिफरेंस, गॉड इज़ एवरीवेयर, ही इज़ इन मेघार एज वेल एज वाराणसी। तो वो बताते हैं कि किस तरह से इफ़ यू डाई इन अ होली सिटी, अगर किसी होली सिटी के अंदर मरोगे या नहीं भी मरे, इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ मरने वाले हैं। गॉड इज़ एवरीवेयर, क्योंकि भगवान हर जगह है, चाहे वो मघार में हो या वाराणसी में हो। आफ्टर कबीर्स डेथ इन मघार, हिज हिंदू एंड मुस्लिम फॉलोअर्स बिगेन टू क्वेरल। हिंदू, वी विल सेमेट दिस बॉडी, मुस्लिम बोलते हैं वी विल बेरी हिम। तो किस तरह से, क्योंकि जो हिंदू होते हैं बच्चे वो क्रेमेट करते हैं बॉडी को, है ना, जला देते हैं, और जो मुस्लिम्स होते हैं वो दफन करते हैं। तो अब दोनों में क्या, वो बोल रहे हैं हमें जलानी है और वो बोलेंगे दफन करनी है। तो हिंदूज ही इज़ आर्स और मुस्लिम क्या बोलते हैं, ही इज़ आर्स। दोनों लड़ने लग जाते हैं। हिंदू बोलते हैं जो कबीर है वो हमारे हैं और स्वामी जी हमारे हैं। सो जस्ट देन दे हर्ड अ वॉइस, लिफ्ट द शीट फ्रॉम माई बॉडी। Please lifted the sheet, but they did not find Kabir's body. There were some flowers. Hindus took half of the flowers and Muslims took the other half. They realized that Kabir was the child of God. He could not be bound either to Hindus or Muslims. We still recite the dohas of Kabir and learn that God is everywhere. God loves all human beings and other creatures equally. तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला और क्या सीखना बच्चों, हमने देखा कि रियलाइज़ किया कि जो कबीर हैं वो क्या थे, वो इतने प्रिय थे कि जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पसंद करते थे, है ना। और वो क्या माने जाते थे, चाइल्ड ऑफ गॉड। इसलिए बाद में भी उनके बहुत सारे दुआ हैं और बहुत सारी पोएम हैं जो उन्होंने रिसाइट की हैं, और हर जगह गॉड को एवरीवेयर उन्होंने प्रेजेंट किया है और बताया है कि गॉड लव्स ऑल ह्यूमन बींग्स एंड अदर क्रिएचर्स इक्वली। तो ये चैप्टर कबीर से रिलेटेड था बच्चे, किस तरह से जो कबीर हैं वो कैसे अपनी प्रेजेंस को उन्होंने अपने जीवन काल में दिखाया है और सबने उनको पसंद भी किया है। तो चैप्टर को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, इससे रिलेट करते हुए जो भी एक्सरसाइज है बच्चे डू योरसेल्फ।